नमस्कार। भावनगर से मैं मेहुल कुमार प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और बीएड कॉलेज सब में एक अध्यापक बन के काम किया है और मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आज आपको बता रहा हूं कि बच्चों के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। अध्यापन अपने आप में एक खोज है और समाज के अनुसार वो परिवर्तनशील होता रहता है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसके 3 स्तंभ है। पहला अध्यापक यानी स्कूल्स, दूसरा स्तंभ है पेरेंट्स जो कि समाज से आते हैं और उसके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और तीसरा जो स्तंभ है वो है खुद सोसाइटी। तो ये तीनों हमें उन्नत करने चाहिए। अध्यापक अपने आप में चिंतनशील होना चाहिए और हमारे अनुसार अध्यापक के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः संशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रात् अपि शस्त्रात् अपि। तात्पर्य यह है कि अध्यापक ने उस ज्ञान को आत्मसात किया होना चाहिए। शास्त्र के साथ साथ उसे शस्त्र भी चलाने की विद्या प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्र की रक्षा हेतु शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रदान करने की वह क्षमता रखता हो, और उसे ये क्षमता सिद्ध करनी होगी, क्योंकि आज हमारे राष्ट्र की सीमाएं ऐसे जल रही है। देखिए, अध्यापक की एक सोच ही कल के राष्ट्र का निर्माण करेगी। शॉर्ट में आपको बता दूं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अध्यापक की हम ऐसे सोचते हैं। तो जैसा हमने बताया, चिंतनशीलता, कार्य से पहले कार्य करते हैं उस समय और रिजल्ट पाने के बाद भी वह लगातार सोचता रहे। क्यों सोचेगा? वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट फॉर एवर। तो ये सुधार लाने की बात है, वो चिंतनशीलता में आती है। दूसरा लक्षण मैं आपको बताता हूं। अध्यापक में बच्चों को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी है। वो मास्टर होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये हमारे स्कूल में हम ऐसे करते थे। बच्चों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे। एक जिसमें ब्रह्म शक्ति प्रदान हो और दूसरा जिसमें क्षात्र शक्ति प्रदान हो। तो पहला यह होता है शमोदमस्तपः शौचम क्षांति ही आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु है, वो ज्ञान पाना चाहते हैं। तो उसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे जिसको विद्या प्राप्ति की धुन सवार होनी चाहिए और वो ब्राह्मी जीवन पसंद करता है। दूसरे प्रकार के बच्चे हमने जो सोचे थे और हमने जो पाए थे, शौर्य तेजः धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावः च क्षात्र कर्म स्वभावजम। इसके लक्षण कैसे होते हैं? एनर्जेटिक बच्चे वो शांति से नहीं बैठ पाएंगे। उसको अपनी शरीर की क्षमता सिद्ध करने में बड़ा आनंद आता है। आप सोचते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये दोनों के क्षेत्र में फिट नहीं होते, वो तीसरे प्रकार के बच्चे हैं। और जो ये दोनों में फिट नहीं बैठते, उसके लिए हमें उसको गाइड करने के लिए उपनिषद कथाएं पढ़नी होगी। पंडित विष्णु शर्मा, महात्मा चाणक्य और ऐसे कई महान गुरु हुए जिन्होंने अपनी जीवनी बताते हुए हमको ये कार्य दिया था कि ऐसे बच्चे को हम कैसे पढ़ाया जाए। तो आपको अपने लोकल एरिया के अनुसार कार्य करना होगा। यह कार्य कैसे होगा? देखिए, बच्चों की हम कमेटी बना देते हैं, जैसे सांस्कृतिक, प्रवासन, कला, साहित्य, सृजनात्मक, ऐसे बच्चों की रुचि के अनुसार स्टूडेंट्स को हम उस काम में लगाएंगे। अंत में वह लीडरशिप सीखेगा, स्किल्स डेवलप होगी, मैनेजमेंट की क्षमता भी पाएगा
और यही कार्य हमें ऐसे ही करना है। चलिए अब हम अध्यापक की एक और चीज आपको बताते हैं, वही तीसरा लक्षण जिसको कहते हैं हैप्पीनेस। तो ये छोटी छोटी बातों में अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ये बहुत आनंद प्रदान करेगी। आपका प्यूपिल व स्टूडेंट हंसता है तब शरीर के हॉर्मोन्स पर उसकी बहुत अच्छी इफेक्ट होती है, उसकी स्मृति शक्ति भी बढ़ाती है। खुद भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना, जीना इसी का नाम है। वेलकम। अब मैं आपको चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। टीचर में ये जो मुझे बताते हुए बड़े खुशी हो रही है, वो पावरफुल कम्युनिकेशन की स्किल टीचर में होनी चाहिए। शुद्ध लैंग्वेज अगर है तो बहुत जल्दी अच्छा परिणाम देती है। बच्चे के हृदय से निकली आवाज हम सुनने में मास्टर बनेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हम पहचानेंगे और ये सब प्रैक्टिस से हासिल हो जाता है। ठीक है, चलो हम आपको पांचवा लक्षण बताते हैं। अध्यापक के लिए एसक्यू होना चाहिए और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज एसक्यू? तो समझिए कि पहले जो रहता था वो इंसान को जांचने की सोच आईक्यू से होती थी। जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा है वो बहुत बुद्धिमान माना जाता था। उसके बाद में ईक्यू आया, इमोशनल क्वेश्चंट, और हम जहां तक पहुंचे हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, उसको हम शॉर्ट में एसक्यू बोलेंगे। अब देखिए आईक्यू क्या क्या है। इंटेलिजेंट क्वेश्चंट आप सुनकर हैरान रह जाओगे। एक पढ़ी लिखी महिला को काम दीजिए और एक अनपढ़ महिला को काम दीजिए, दोनों को आप कहिए कि चलो आप रोटी बनाओ। आप देखोगे जिन्होंने कभी सर्कल के बारे में पढ़ा भी नहीं है वह लड़की या महिला और जो पढ़ी लिखी महिला है, दोनों वह शेप बनाने में, रोटी का सर्किल शेप बनाने में दोनों सेम रहेगी। अब बढ़ाइए, आईक्यू का मतलब क्या रहा? तो ये कार्य है टोटली बेस्ड ऑन स्किल्स। देखिए ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, उसका दौर चला, बहुत चला, और कुछ सीमा रेखा तक यह सही भी है। इमोशंस पर नियंत्रण होना चाहिए और यह आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो जीवंत पिंड के साथ काम करते हैं। आप सबने यह अनुभव किया है कि जो हम नहीं चाहते ऐसा व्यवहार हमसे भी कभी हो जाता है, सामने वाले से भी होता है। तो यह है ईक्यू। मेरा अनुसंधान आगे है एसक्यू में, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट जो है उसमें ये ऊपर दिखाए गए सब उसमें आ जाते हैं। एसक्यू बढ़ने के बाद आप गुरु बनते हैं। जो आम पकता है तो कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद आप अपने अंदर की आवाज भी सुन पाओगे। ये अंतर्भारती का अर्थ यही है। हमारे गुरुजी हर्षद कुमार जी और श्री वास्तव सर समझाते हैं कि द स्पीच फ्रॉम द हार्ट इट इज कॉल्ड अंतर्भारती, और वह भी हम सुन पाएंगे। हमारा अनुभव है कि बच्चा भी आपको श्री कृष्ण, श्री राम, पैगंबर, जीसस दिखने लगेगा, बिल्कुल दिखने लगेगा। विश्वास करें, पूरा समाज एक दिन सब में परमात्मा तत्व का अनुभव करने लगेगा, और ये हमें यहां पर ये नींव डालनी है। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा आखिरी लक्ष्य तो समाज को बड़ा करना है और ऊंचाई तक पहुंचाना है। यत्र भवेत विश्व एक नीडम, यही लक्ष्य है। चलिए अब मैं अध्यापक का 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूं, और वो है क्रिएटिवनेस। कोई भी चीज में से अध्यापक सृजन करके नई चीज बना के दिखाएगा, और ये आप कर सकते हैं। इसलिए सब अध्यापक जितना हो सके क्रिएटिव बने।
अब ये जो महत्वपूर्ण चीज है, एक लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं, अपडेट होना। और क्यों अपडेट होना? ये 7वां लक्षण मैंने इसलिए लिया है, आज पढ़ने वाला 1 से 12 कक्षा तक और 3 साल कॉलेज में पढ़ेगा। वो बच्चा जब पढ़कर समाज में आएगा, तब समाज की दुनिया उसकी पढ़ाई से 15 साल आगे होगी। इसलिए खुद को पाठ्यक्रम से आगे जाकर शिक्षा देनी होगी। देखिए, आपको भी ये अनुभव है कि हमने कभी हमारे टीचर से नहीं सीखा था, फिर भी हम ऑनलाइन एजुकेशन देना जानते हैं और ये बखूबी निभा रहे हैं। चलिए, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाता हूं और वो बहुत बहुत आपको आगे ले जाएगा, जिसका नाम है इन्वेंशन, अनुसंधान। टीचर मस्ट बी एन इन्वेंटर। नो थाई सेल्फ, तो अपने आप में भी अनुसंधान करना है, खुद को पहचानना है, बच्चे को भी पहचानना है और उसको ये बताए क्यों, कैसे, कौन सी प्रविधि अपनाएंगे। अब समझिए ना, व्हाट, वाई, हाउ, बाय whom, विच, ऐसे जो भी प्रश्न के उत्तर आप पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अनुसंधान हो जाएगा और बच्चों को भी ये हैबिट बनाए रखे। हर एक बच्चा मेरे लिए तो एक केस स्टडी ही होता है। चलिए, अब मैं आपको स्कूल की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो स्कूल में एक लाइब्रेरी, आज के जमाने में डिजिटल लाइब्रेरी होनी है, वो बच्चों को करंट समाज के मुताबिक अपडेट करती है। दूसरी चीज जो स्कूल्स है, वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमेशा करती रहनी चाहिए और ये ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि शिक्षा में अनिवार्य है और खास करके आज की शिक्षा में ये स्किल बच्चों को अर्निंग वाइल लर्निंग में रुचि बढ़ाएगी और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगी। समाज में जिन्होंने जीरो से लेकर बहुत बड़ा सृजन किया है, ऐसे लोगों को स्कूल पे बुलाएंगे, बच्चों को वहां उसकी विजिट के लिए भेजेंगे और अगर वो स्कूल पे आते हैं तो बच्चे, बड़े, पूरा स्टाफ सबके साथ ही मिलकर डायलॉगिंग करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व है वो अपनी सिविलाइजेशन बनाने में बड़ा योगदान देती है। अब मुझे आपको ये बताना है कि चौथा जो चीज है वो स्कूल में टूरिंग और आउटिंग का है। और अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा पाठ्यक्रम ऐसे प्रवासन से, आउटिंग से ही सिखाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक पल बच्चे के लिए नया पोजीशन है, स्थिति बदलती रहती है और एडजस्टमेंट होना पड़ता है। सबके साथ कैसे जिया जाए ये अपने आप सीखना पड़ता है और ये तरीका बच्चों को जल्दी आ जाता है। अब स्कूल को जो करना है, पांचवी चीज, पेरेंटिंग प्रोग्राम। देखिए, पेरेंटिंग प्रोग्राम के लिए हमारे भावनगर में डॉक्टर नीरज भाई राज्यगुरु, जब हसमुख पटेल डीएसपी थे, और इससे कई लोग ये कार्य आज भी करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तात्पर्य यह है कि किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ पेरेंट्स को जन्म देना है और वह बच्चा, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, आद्य गुरु शंकराचार्य या संत ज्ञानेश्वर को उसके पेरेंट्स ने जन्म दिया था। हमारा प्रॉब्लम यह है कि अधिकतम बच्चे जो हमारे यहां आते हैं वो अतिथि बच्चे हैं, बिन बुलाए बच्चे पेरेंट्स ने पा लिए हैं। जो बच्चा किसी लक्ष्य माता पिता के घर में पैदा हो जाता है, यह समाज में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है
और ये नई जनरेशन के लिए बहुत मायने रखता है और ऐसे हमें जानकर उसको ट्रीट करना चाहिए। हम माता पिता को आमंत्रित करेंगे, संवाद होगा, डिस्कशन करेंगे, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। मैं ऐसे देखता हूं, लिखा होता है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, पर बच्चों की फेल्योरिटी ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे रिपोर्ट्स गलत है। आज की ये जो शिक्षा है आपकी, उसमें ये मार्किंग सिस्टम भी बहुत गलत चीज मुझको दिखती है और ये हमें दूर करना चाहिए। हम स्कूल में काउंसलिंग करेंगे और सबको बहुत लाभ होगा। स्कूल में आए पेरेंट्स के साथ स्कूल की टीम खेलेंगी, जिसमें समस्या कैसे उत्पन्न होती है, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। यह चीज सिखाने के लिए हम मैदानी खेल भी खेलेंगे और कुछ खेल साइकोलॉजिकल होंगे, वो भी खेलेंगे। तभी पेरेंट्स समझ पाएंगे कि बच्चों की समस्या क्या रहती है, वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जीने में फेस करते हैं और उसका हल सब मिलकर निकालेंगे। और ये एक नई जनरेशन, नई सोसाइटी का भावी हम बना रहे हैं, ये हम सोच में रखेंगे। आइए, अब मेरा तीसरा जो पॉल है, ये सोसाइटी है, समाज। जैसे धीरूभाई अंबानी हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। साइंटिस्ट जे जे रावल सर, तो डॉक्टर जे जे रावल सर बने, वो छोटे थे, 9 भाई बहन थे। वो चने खा रहे थे तो पेपर का जो कौन बना था वो खोला, उसमें उसने पाया हमारे साइंटिस्ट आर्यभट्ट का जीवनी का एक हिस्सा था और कुछ भी नहीं था, फिर भी वो साइंटिस्ट बने। तो वहीं से उन्होंने प्रण लिया और वह भी बड़े होकर डॉक्टर जे जे रावल महान साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने ऐसे अनुसंधान किए हैं कि आज के नासा और सारे विश्व में उसको बुलावा आता है। ऐसे जीवनी हम उसको सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, तब उसमें इंस्पिरेशन पैदा होगा और स्टूडेंट के अंदर कुछ नया करने का भूचाल पैदा होना चाहिए और ये हम करेंगे। आप समस्याओं का लिस्ट बनाकर कुछ ऐसे बच्चों को साथ में बैठाकर उसके सामने रखें कि अगर ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप उस इंसान के जगह होते तो आप क्या करोगे। ऐसे आप कुछ स्टोरीज बनाए, शॉर्ट स्टोरीज, और बच्चों को उसका आंसर देने के लिए उत्सुक करें। पढ़ते समय वो कैसे आमदनी पा सकते हैं, वो भी बच्चों को हम सिखाएंगे। और ये जैसे ये बिजनेसमैन रहते हैं, तो उसके वहां उसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे और ये अनुभव भी देंगे। वैकेशन में वो कार्य करेंगे और ये अपना आमदनी पैदा करेगा। बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करवाइए और हम अपनी स्कूल में स्कूल के डेवलपमेंट के लिए भी लोगों से मिलते थे और उसको स्कूल में लेकर आते थे, तो हमें भी बहुत लाभ होता था। लास्ट में मुझे यही कहना है कि जितना हो सके हम जो भी कर रहे हैं वो वसुधैव कुटुंबकम, ये लक्ष्य पाने के लिए कर रहे हैं। हेल्दी सोसाइटी का मतलब है हेल्दी बच्चा। बच्चा जब हेल्दी होता है तो एक एक इंसान जुटकर एक फैमिली बनता है और सारे जो फैमिलीज रहते हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाता है। अब जो जो कम्युनिटी मिलती जाए तब जाके एक प्रांत बनता है और ऐसे सारे प्रांत मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो पूरा विश्व जो है वो सब राष्ट्रों से बना हुआ है, जिसकी शुरुआत एक बच्चे से होती है। तो ऐसे हर एक कार्य हम अपने से खुद से शुरू करेंगे और ये चीज़ हम सबको सिखाएंगे। तो एनवायरनमेंट जो है उसका बैलेंस अगर हम सीख लें तो कोई भी आपदा हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। चलिए, जैसे ये अंतर्भारती का कार्य है, भाईचारा बढ़ाना और राष्ट्र भावना निर्मित करना, उससे ही हमने ये सीखा है।
सोसाइटी में हम हैप्पी होम, गॉड हाउस, स्लम रीजियन ऐसी जगह पे बच्चों को विजिट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हैप्पी होम में वो जाएगा तो वहाँ उसे हम सिखाएंगे कि आपको परमात्मा ने पेरेंट्स दिए हैं, अच्छा खासा परिवार दिया है, मकान है, पढ़ने की सुविधा भी परमात्मा ने की है। आप अपनी कमियां मत ढूंढें और आनंद से जीना सीखें। इन लोगों के पास ये नहीं है, ऐसे ये सब जी रहे हैं। दूसरी चीज हमने कही थी गॉड हाउस। तात्पर्य यह है कि अच्छे परिवार वाले लोग अपने माता पिता को सह नहीं पाते क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं और ओल्ड होने की वजह से उसका सेवा करने के बजाय वो गॉड हाउस में छोड़ देते हैं और वहाँ रहने के लिए उसको पैसे भी देते हैं, तो ये वहाँ रहने के लिए मजबूर करते हैं और ऐसे परिवार आजकल टूट रहे हैं। क्या आप ऐसे जी रहे हो? अपने पेरेंट्स की कीमत आप कर सकते हो? ये उसको वहाँ सिखाइए। झोपड़पट्टी में बच्चों को ले जाइए और उसको बताइए कि ये कैसे जी रहे हैं, जिसको एक मकान भी उपलब्ध नहीं है, कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता, शरीर पर पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते, तो ये समझेंगे कि हमको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और हमें जीने के लिए जो चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा जो है वो दूसरों को देना चाहिए। याद करिए स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर शिवानंद अध्वर्यु जी, विनोबा भावे, रविशंकर महाराज, महात्मा गांधी जी, ऐसे कई महान हस्तियों ने अपना पूरा जीवन समाज को उन्नत करने के लिए समर्पित कर दिया था। हम भी उनसे ये सीखेंगे कि बातें करने के बजाय काम करेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय जगत।